मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और उसका हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, जिसका हमने डाइजेशन शुरू किया था टॉपिक, और उसमें हम स्टमक और उसके अलावा जो है इसकी ओरल कैविटी वो हम डिस्कस कर चुके थे। और आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को कि हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था कि खाने को डाइजेशन के प्रोसेस पढ़ रहे थे हम। तो हमने देखा सबसे पहले ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होती है, वहाँ से 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फूड को सेलेक्ट किया जाता है, देन उसको ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद जो है उसको बोलस में कन्वर्ट करके तो हम इसोफेगस में भेज देते हैं। इसोफेगस जो है पाथवे है जो कि कनेक्ट करता है वो मुंह से खाने को, फिर भेज देते हैं स्टमक में। स्टमक का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि वहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन होती है मेनली, और इसके अलावा जब स्टमक उसकी डाइजेशन कंप्लीट कर देता है तो लास्ट में वो एक सूप लाइक अरेंजमेंट बन जाती है जिसको हम काइम बोलते हैं। और उस काइम के बाद जब वो काइम आगे एंटर होता है तो आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अब यहाँ पे खाना जाएगा, दैट इज काइम जाएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स हैं, इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले वाले पार्ट को बोलते हैं ड्यूटीनम, then jejunum and the last one is ileum। ये 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जिनको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूटीनम के बारे में। ड्यूटीनम जो है ये तकरीबन 10 इंच या दूसरे लफ्जों में 25 सेंटीमीटर तक लंबी जो है वो ड्यूटीनम है। और इसके अलावा जो है ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो इस पार्ट के अंदर जो है वो हो जाती है। अब इसके अंदर जो डाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें 3 किस्म के जूसेस सीक्रेट होते हैं ड्यूटीनम के अंदर से जो इसकी डाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे पहला वाला जो है दैट इज बाइल। पहला जूस जो निकलता है वो निकलता है बाइल। ये बाइल निकलता है लिवर में से। लिवर जो है वो बाइल को सीक्रेट करता है। इस बाइल में क्या होता है, लिवर का एक काम होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट भी करता है, रिसाइकल भी करता है। जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारा ब्लड जाता है उसके पास, तो वो उसको जो है वहाँ से निकाल देता है, उसको रिसाइकल कर देता है अगर वो हो सके तो, वरना उनको डीजनरेट करके एक साइड पे गाल ब्लैडर बना होता है, एक छोटा सा अज़ू उसमें फेंक देता है। तो वहाँ पे ये बाइल जो है वो होता है। अब ये बाइल जो है यहाँ से इसमें आ जाता है और ये क्या काम करता है, ये इमल्सिफिकेशन करवाता है ऑफ लिपिड, यानी लिपिड्स को तोड़वाता है। अब खाने के अंदर जो लिपिड्स हैं बाकी ये उनको तोड़वा देगा। और कैसे तोड़वाएगा, ड्रॉपलेट्स की सूरत में, यानी ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा उसको सेपरेट करवा देगा एक दूसरे से, इमल्सिफिकेशन करवाता है। इसके साथ जो है ये इसी रास्ते से एलिमेंट्री कैनाल में जब एंटर हो जाता है तो वेस्टेज के साथ बाकी बाइल रिमूव हो जाता है। मतलब एक किस्म का लिवर बाइल से अपनी जान भी छुड़वाता है, अपनी वेस्टेज को भी फेंक देता है एलिमेंट्री कैनाल में। वो हेल्प भी कर देती है लिपिड के ब्रेकडाउन में, साथ में ऐसे ही वो निकल जाती है। उसके बाद बाइल के बाद जो दूसरा जूस है दैट इज द पेंक्रियाटिक जूस। और जो पेंक्रियाटिक जूस है ये सीक्रेट होता है फ्रॉम द पेंक्रियास। ये पेंक्रियास से सीक्रेट होता है। और अब इस जो जूस है पेंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो फिर आगे फर्दर डाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की कि ड्यूटीनम के अंदर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो रह गई है वो हो जाएगी। अब इसके अंदर 3 किस्म के एंजाइम्स कौन कौन से हैं, दैट इज द ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड द लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड दी लाइपेज, ये तीनों के जो ये क्या करते हैं, जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाएगा, एंड द लाइपेज ये लिपिड्स की डाइजेशन करवाएगा। ये तीनों किस्म की डाइजेशन जो है ये पेंक्रियाटिक जूस करवाता है। उसके बाद एंड द थर्ड जूस इज द इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस जो है ये इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों में से बाहर निकलता है और ये भी जो है वो
रेस्ट ऑफ बाकी जो डाइजेशन है उनकी बाकियों की जो है वो उसमें हेल्प करता है। तो ये था कि ड्यूटेनम के अंदर से 3 किस्म की चीजें हैं, बाइल, पेंक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जो है ये मल्सिफिकेशन करवाता है लिपिड्स की, पेंक्रियाटिक जूस जो है ये आगे से 3 किस्म के एंजाइम्स को होल्ड करता है, दैट इज ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड द लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की, लाइपेज लिपिड्स की। एंड देन द इंटेस्टाइनल जूस है जो इंटेस्टाइन की दीवारों में से खुद निकलता है और ये जो है बाकी इनकी डाइजेशन में जो है वो क्या करता है, हेल्प कर देता है। इसके बाद आगे फूड एंटर हो जाता है सेकंड पोर्शन में, दैट इज द जूजिनम। और जूजिनम जो है ये तकरीबन 2.4 जो है वो मीटर इसकी लेंथ है, ये यहाँ तक जो है ये आगे होल्ड करता है। और इसका कंसर्न भी यही है कि रेस्ट ऑफ जो बच गई हैं, जो पीछे नहीं हो सकी डाइजेशन, उसमें मजीद चेक कर ले उसको और फिर मजीद जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की डाइजेशन ही करवा दे। मतलब अगेन इसका काम क्या हुआ, रेस्ट ऑफ डाइजेशन जो पीछे बच गई है ये वो करवाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे फूड एंटर होगा, दैट इज द इलियम। और ये तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग है और इसका अब मेन काम आ जाएगा एब्जॉर्प्शन में। जो खाना अब डाइजेस्ट हो गया है, कंप्लीट हो गई है डाइजेशन यहाँ पे तकरीबन, तो अब जो यहाँ पे आएगा ये इसका काम होगा कि खाने को एब्जॉर्ब करवाना, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, हमारी बॉडी को चाहिए थे, हमारी बॉडी को चाहिए थे अमाइनो एसिड्स, हमारी बॉडी को चाहिए था सिंपल शुगर, हमारी बॉडी को चाहिए विटामिन्स, हमारी बॉडी को चाहिए फैटी एसिड्स। तो ये जो सारी चीज़ें ही कन्वर्ट हो चुकी हैं, टूट चुके हैं ये। अब इसमें ये जो सारा का सारा खाना है इसको वापस ब्लड के अंदर हमने जो है वो भेजना है, तो उसमें जो है इलियम काम करेगा। इलियम जो है इसकी दीवारें कुछ ऐसी बनी होती हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक लंबी सी ट्यूब है इलियम। अब इसका अगर इतना हम पोर्शन देखें तो इसके अंदर यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड्स बने हुए होते हैं और ये ना वेलवेटी अपीयरेंस देता है, यानी इसकी यहाँ से बाउंड्रीज के अंदर से यूं छोटी छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर निकली हुई होती हैं। एक प्रोजेक्शंस को हम अगर हम लोग देख लेते हैं साइड पे, तो लाइक इस तरह से, और इसके अंदर जो है एक लैक्टियल वेन होती है और बाकी जो है बहुत से ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यानी यहाँ पे ये इसकी यहाँ पे इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज है और ये जो मिड में है दैट इज द ये वाली दरमियान में ये लैक्टियल वेसल है। अब ये यहाँ पे इन वेलाई के इर्द गिर्द जो है ये पूरे सराउंड किया होता है इन्होंने, क्योंकि इसने अब यहाँ से एब्जॉर्ब करना है। अब एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कैसे होती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू डिफ्यूजन, जो भी यहाँ पे उसको सूट करे मैकेनिज्म वो यहाँ पे इसको फॉलो करके जो है डाइजेस्ट हुआ वो जो फूड है, फॉर एग्जांपल ये सारा के सारा फूड यहाँ पे मौजूद है इसके इर्द गिर्द, क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम का ये अंदर वाला पोर्शन है और ये सारे का सारा फूड इस तरफ होता है। इसमें से जितने भी ये बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे इधर ब्लड के अंदर यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद ये जो लैक्टियल वेन है इसका क्या काम है, लैक्टियल वेसल ये लिम्फेटिक सिस्टम की जो है वेन है, ये बाद में हमारा लिम्फ बनाती है, ये जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके खाने के अंदर जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स, उनके मॉलिक्यूल्स को जो है ये अपने साथ ले जाएगा, इसको वही चाहिए लिम्फ बनाने के लिए। यानी यहाँ से ये जितने भी ड्रॉपलेट्स इसके मौजूद थे ये सारे यहाँ जाएंगे और कंबाइन करके तो इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएंगे लैक्टियल वेन के अंदर, फिर ये जाएंगे और लैक्टियल वेन के अंदर। यानी यहाँ से लैक्टियल जो वेन है वो मेनली यहाँ से लिपिड्स उसके मॉलिक्यूल्स ले जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं, और बाकी का जो सारा फूड है जो डाइजेस्ट हुआ हुआ खाना है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्लड में चले जाएंगी। उनमें फैट भी होगा लेकिन मेजर पोर्शन फैट का लैक्टियल वेसल जो है वो ले जाएंगे। अब यहाँ से एक वेन है दैट इज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। ये एब्जॉर्प्शन के बाद जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो एक वेन है जिसका नाम है हिपैटिक पोर्टल
वेन। ये सारे के सारे इस फूड को जो डाइजेस्ट कर, जो उसने अब्जॉर्ब कर लिया है, इसको ले जाएगी लिवर के पास। लिवर का काम क्या होगा? लिवर इसमें से, इस खाने में से सारे के सारे टॉक्सिन्स, यानी जो जहरीले मवाद हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को, उनको रिमूव करवा देगा। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फूड है, ज़रूरत से ज़्यादा जो हमने खाया है और वो डाइजेस्ट हो गया है, वो उसको स्टोर कर लेगा। और जो बाकी का सारा होगा फूड, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए उसको चाहिए, उसको जो है दूसरी हिपैटिक वेन से जो है ये वापस ब्लड के पास भेज देगा, हार्ट के पास भेज देगा। यानी बाकी को ये हार्ट के पास भेज देगा और फिर हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए उसको बॉडी के हर ऑर्गन के पास उस डाइजेस्ट हुए हुए खाने को भेज देगा। यानी इस तरह से हमारी डाइजेशन पूरा का पूरा प्रोसेस, एक निवाला जो आप खाते हैं वो कितने प्रोसेस से गुजर के, फिर डाइजेशन के प्रोसेस से गुजर के, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजर के, फिर वो लिवर के पास जाता है, वहां से उसकी फिल्टरेशन होती है, यानी कि उसमें से जितने टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं, और एक्स्ट्रा फूड भी वो स्टोर कर लेता है और उसको फिर बाद में वो ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। इन फ्यूचर आपको जब जरूरत पड़ती है तब आप दोबारा उससे ले सकते हैं। फिर जो बाकी फूड है, नहीं जितनी उस टाइम पे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उतने खाने को वो हार्ट के पास भेज देगा। हार्ट आगे से सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो उसका सर्कुलेशन करवाएगा ब्लड पूरी बॉडी में, और इस तरह से ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारे ऑर्गन्स तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ये था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसका मेन फोकस है रिमूवल, मेन फोकस इसका जो है दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्टेज, और जिसके साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी ये वापस जो है वो बॉडी में करवाएगा, ये इसका काम है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, दैट्स वन इज द सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम। सीकम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, जहां से फर्स्ट पोर्शन है जो कि रिसीव करता है, देन कोलोन एंड देन द रेक्टम। अब कोलोन के अंदर जो है ना रीअब्जॉर्प्शन होती है, सीकम तो थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करता है, देन इसको कोलोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोलोन में क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो फूड अब लार्ज इंटेस्टाइन में आया था वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही है, उसमें से जितना वाटर है जो वापस बॉडी को चाहिए वो अब्जॉर्ब कर लेगा, साल्ट्स भी अब्जॉर्ब कर लेगा, और अब जो आगे होगी वेस्टेज होगी, क्योंकि अब जितनी चीजें अब्जॉर्ब करनी थी वो सारी विलायम में अब्जॉर्प्शन हो चुकी है। अब जो आगे रिमूव जा रहा है वो सारी वेस्टेज है, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर लिया जाए, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और पीछे जो रह जाएगा वो सॉलिड वेस्ट रह जाएगी, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सेमी सॉलिड होती है वो, तो उसको फिर बॉडी से रिमूव करवाना है। तो कोलोन ने फीसिस को जो है, ये सॉलिड रिमेन्स को, जिनको हम फीसिस कहते हैं, वो मेनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उस सॉलिड में एक तो बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने में मौजूद थे, डेड, कुछ स्लफ्ड सेल्स होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल के वो सेल्स जो डाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो डेड हो गए थे, वो होते हैं। इसके अलावा जो है वो बाइल पिगमेंट होता है, जिसके बारे में हमने बात की कि ये लीवर जूस निकालता है, डाइजेशन भी करवाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ मेनली काम लीवर ने इसलिए भेजा होता है यहाँ पे कि यहाँ से जो है वो फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए। तो ये चीज़ें जो है वो फेसिस में होती हैं। इसके बाद जो फेसिस है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। रेक्टम जो है वो एक पाउच है जिसके अंदर जो है वो ये सॉलिड रिमेन्स जो है वो होते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं। फिर यहाँ पे जो है नॉर्मली कंडीशन में जब ये फिल हो जाता है तो एक रिफ्लेक्स उठती है, लहर उठती है, जिससे जो है वो फिर ये एडल्ट्स के अंदर जो है ये वॉलंटरी होती है, कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये कंट्रोल में नहीं होती। तो ये रिफ्लेक्स जो है ये एनस को ओपन करवा देती है और ये वेस्टेज जो है ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है ये हमारी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरे का पूरा मुकम्मल कंप्लीट होता है, यानी कि खाने से लेके उसको तोड़ने से, एब्जॉर्ब करने से, बॉडी के अंदर बॉडी के ऑर्गन्स में शामिल होने से लेके उसके अंदर जितने अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए, वेस्टेज है, उनको रिमूव करने तक, ये सारे का सारा जो है वो हमारा प्रोसेस है स्मॉल डाइजेशन का, एलिमेंट्री कैनाल का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ते हैं अभी रोल ऑफ लिवर। तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा रोल ऑफ लिवर। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है लिवर के बारे में देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का ये हिस्सा नहीं है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है डाइजेशन में। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल के जो पोर्शंस हैं, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल ऑर्गन्स भी हैं जिनमें काम करते हैं, लाइक पेंक्रियाज, लाइक लिवर। तो अभी हम लिवर का रोल देख लेते हैं क्योंकि इसका बहुत अहम रोल है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड है बिकॉज ये सीक्रेशंस करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड के बाद जो है ये मल्टी लूप्ड है, इसके बहुत ज़्यादा लूप्स निकली हुई हैं, डार्क रेडिश कलर का है ये। इसकी जो अपीयरेंस है मल्टी लूप है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा लूप्स निकल रही हैं। उसके अलावा जो है ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे है। डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के नीचे एक शीट लगी हुई है जो उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प देती है। जब उसने हवा को एक्सक्रीट आउट करना है एंड इनहेल करना है उस टाइम पे उसको हेल्प करती है। तो उसके बिल्कुल नीचे जो है ये लिवर है और राइट साइड पे एब्डोमेन के। एडल्ट्स के अंदर इसका वज़न जो है वो तकरीबन 5 किलो है, 5 kg जो है इसका वज़न है। उसके अलावा जो है इसका साइज़ एक फुटबॉल के साइज़ का है ये। और इसके साथ ही बिल्कुल एक ग्रीन कलर का सैक लगा होता है जिसके बारे में हमने बात कर रहे थे पहले भी, इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो वो सैक मतलब पियर शेप होता है, नाशपति की तरह का होता है यूँ, और बिल्कुल लिवर के साथ लगा हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर बाइल, लिवर जब बाइल बनाता है तो वो उस बाइल को गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर करवा देता है और गाल ब्लैडर आगे से फिर इसको पेंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है और वहाँ ये एमल्सिफिकेशन करवाता है, जिसके बारे में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डिटेल में देखा है कि वहाँ पे ये इसकी एमल्सिफिकेशन करवाता है लिपिड्स के जो खाने के अंदर मौजूद होते हैं और साथ ही वहीं से एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। लिवर का बहुत बड़ा काम है यही ये वाला स्पेसिफिकली इन द डाइजेशन, बट डाइजेशन के अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इसका कि ये रिमूव करवाता है अमाइनो एसिड को फ्रॉम अमाइनो ग्रुप को फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। रिमूव अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाता है, यानी कि उसकी डाइजेशन भी हो जाती है, उसकी रीजनरेशन, उसको रीजनरेट भी करवाता है अगर वो ज़रूरत पड़े, यानी इस काबिल है तो, वरना फिर उसको जो है वो डिस्ट्रॉय भी करवा देता है। डीअमाइनेशन करवाते हैं, अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड्स के ऊपर से निकाल देता है। दूसरी बात, ये यूरिया साइकिल इसके अंदर होता है, लिवर के अंदर। यूरिया साइकिल में क्या होता है कि ये जो हमारे लिए पॉइजनस अमोनिया है उसको यूरिया में बदलवा देता है, उसको फिर हम यूरिन की सूरत में बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अमोनिया हम नहीं टॉलरेट कर सकते, हमारे लिए बहुत पॉइजनस है। तो ये उसको यूरिया में कन्वर्ट करवाता है, देन यूरिया को हम किडनी फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को भी, पुराने जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो अब इस काबिल नहीं रहे कि अपना काम परफॉर्म कर सके, उनकी मुद्दत होती है 4 माह की, तो उसके बाद जो है ये उनको वो कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ये एक प्रोटीन बनवाता है, दिस इज कॉल्ड फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो ब्लड को थिक करवाती है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग भी करवाती है। आपको जब जख्म हो जाए अगर तो उसके ऊपर भी जो छिलका बन जाता है वो भी फिब्रिनोजेन की वजह से ही बनता है, यानी कि उसकी थिकनेस की रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद जो है ये एक्स्ट्रा फूड, जैसे हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट फूड पहले लिवर के पास ही जाता है, वो एक्स्ट्रा फूड को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो यानी कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, ग्लूकोज को भी एंड आल्सो द प्रोटीन्स, इसको ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेता है। एंड देन जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो ये वापस ग्लाइकोजन को तोड़वा के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा के बॉडी के अंदर सिक्रेट कर देता है ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके।
इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को जो है वो लिपिड में भी बदलवा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को ये बदलवा देता है लिपिड में, और लिपिड आगे से बदल जाती है कोलेस्ट्रॉल में, यानी कि बॉडी का ये कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो बढ़ा देता है। फिर उसके बाद जो है ये हीट भी प्रोड्यूस करता है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखवाने के लिए। उसके बाद जो है बॉडी, इसके अलावा जितने भी वो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और मिनरल आयंस हैं जैसे आयरन वगैरह, वो सब कुछ भी लिवर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। ये था हमारा लिवर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द गट, यानी गट के अंदर जो है वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। यानी गट की बीमारियां। मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं गट के 3 हैं जो आपके सिलेबस में उन्होंने दिया जो हमने पढ़ने हैं। दैट इज 1 इज द डायरिया, the other one is the constipation, and the third one is the ulcer. ये 3 हैं जो गट से रिलेटेड बीमारियां हैं और इनके बारे में हम देख लेते हैं बारी बारी थोड़ा सा ओवरव्यू। सबसे पहले डायरिया की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो पेशेंट है उसको वाटरी, पानी वाले या फिर लूज मोशन लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलोन के अंदर से जो रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वाटर की वापस वो नहीं हो पाती। उसके ना होने की वजह से जितना भी पानी है वो साथ ही बॉडी के बाहर निकल जाता है, वो अब्जॉर्ब नहीं होता। इसका मेन रीज़न जो डायरिया का हमारे सामने आया है वो यही है कि साफ पानी की कमी। रीज़न एडिक्वेट वाटर, लेक ऑफ एडिक्वेट वाटर, यानी साफ पानी की कमी की वजह से ही होता है, गंदे पानी की वजह से। इसके अलावा कोई वायरल या बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है, यानी कि उस पानी के अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकता है, उसकी वजह से भी डायरिया जो है वो होता है। डायरिया की ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ये ठीक हो सकता है कि अगर आप जो है पानी फ्रिक्वेंट पिए, सफिशिएंट वाटर पिए तो ठीक हो सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो पहले माल नोरिश्ड है, मतलब सेहतमंद है, उसके अंदर न्यूट्रिशन पहले से पूरी है, लेकिन अगर तो वो माल नोरिश्ड है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन ऑलरेडी पूरी नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा जान का खतरा भी बन सकता है। स्वेट डिहाइड्रेशन हो सकती है उसको। ट्रीटमेंट में इनटेक ऑफ वाटर, पानी पिए, साफ पानी अगर मौजूद हो और वो फ्रिक्वेंटली उसको ले रहा है तो उसकी ये कमी पूरी हो सकती है। और इसके अलावा जो है इसके ट्रीटमेंट में डायरिया में ये भी किया जाता है कि पानी जो है उसके अंदर कुछ खास किस्म के साल्ट्स और नमकियात वगैरह मिले हुए वो पानी भी दिया जाए, तो भी इसकी ये कमी जो पहले हो गई है लूज मोशन की वजह से, बहुत ज़्यादा साल्ट्स निकल गया, वाटर निकल गया, वो भी पूरी हो जाएगी और इन फ्यूचर भी उसको इससे जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर स्वेयर हो जाए तो इसके लिए अगर वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है उन बैक्टीरिया या उन वायरसेस के जो है वो खिलाफ। तो लेकिन वैसे प्रिवेंशन यानी बचा कैसे जा सकता है डायरिया से, तो यही है कि साफ़ पानी पिएं, साल्ट्स लें, ईटिंग मतलब रेगुलर फूड खाएं और हाइजीनिक मेजर्स यानी साफ़ सुथराई का ध्यान रखें, तो डायरिया से जो है वो हम बच सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कब्ज़ भी बोलते हैं। ये तब होता है जब एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो गई है। डायरिया एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होती थी, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, सारा पानी वापस आ जाता है और क्या होता है कि जो फीसेस निकलते हैं बॉडी से बाहर वो काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड फेसेस, और उन हार्ड फेसेस को रिमूव करवाते हुए भी जो है वो हमें मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं।
तो इसका मेन कॉज जो कॉन्स्टिपेशन का हमारे सामने आया वो यही है कि पानी जो है वो कम पिया जा रहा है, बॉडी के अंदर पहले ही पानी नहीं है इसलिए वो ज़्यादा पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। इसके अलावा जो है आप मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं और ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम या आयरन बहुत ज़्यादा है, या फिर आप एनएस के अंदर या रेक्टम के अंदर ट्यूमर है, ये कॉज या रीजंस इसके होने के। तो उसमें ये है लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी है, कोई मेडिसिन यूज़ हो रही है ऐसी जिसके अंदर जो है ये चीज़ें मौजूद हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ ट्यूमर मौजूद है, रेक्टम के अंदर या कोलॉन के अंदर जो है वो ट्यूमर है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि खाने के अंदर आप ज़्यादातर डाइटरी फाइबर्स को यूज़ करें, यानी सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, उनके अंदर वो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स का। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज हैबिट्स को दुरुस्त करें, यानी रेगुलर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें। मेडिसिन भी दिए जाते हैं, ऐसी मेडिसिन को लैक्सेटिव्स कहते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन ज़रूरी है। लेकिन आप इससे मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको जो है वो प्रिकॉशंस लेके बदला जा सकता है, यानी अपनी आदतें दुरुस्त कर लें तो उससे ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि वाटर जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में लें और डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल करें, तो ये इसके रीजंस बन सकते हैं। इसके बाद जो है अल्सर, थर्ड वन इज द अल्सर। अल्सर में क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल्स के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, सो या वॉन्ड, वहाँ ज़ख़म बन जाते हैं और वो ज़ख़म किस वजह से बनते हैं? मोर गास्ट्रिक जूस की वजह से। गास्ट्रिक जूस मैदे के अंदर से बहुत ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू होता है और वो जो गास्ट्रिक जूस है वो फिर एलिमेंट्री कैनाल के जो अंदर वाले टिश्यूज़ हैं, लाइनिंग है, उनको भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो पैदा होता है। अब ये गास्ट्रिक जूस क्यों ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, किस किस वजह से? उसके भी सेम रीज़न है, या तो रीज़न अगेन वही, या तो मेडिसिन ऐसे यूज़ की है, उसके अलावा जो है स्पाइसी फूड की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मोर स्पाइसी फूड मोर रिक्वायरमेंट फॉर द गास्ट्रिक जूस, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है। स्मोकिंग भी इसकी वजह है, और स्मोकिंग के साथ जो है आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोलाज वगैरह जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी जो है इसकी वजह बनती है अल्सर में। अगर वो गास्ट्रिक अल्सर तब कहलाता है जब वो स्टमक का, यानी कि अगर मैदे में अल्सर है तो उसको हम गास्ट्रिक अल्सर का नाम भी देते हैं। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि आपको खाने के बाद फ़ौरन या फिर आधी रात को जो है वो मैदे में जलन होती है, इसके अलावा जो है पेट में भी दर्द होती है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं, जो वो मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो मैदे के अंदर से ये जो एसिडिक का असर है इसको ख़त्म कर दें, न्यूट्रल कर दें उसको। और बाकी है कि आप प्रिवेंशंस ले सकते हैं, प्रिवेंशंस वही हैं, आप स्पाइसी फूड से परहेज़ करें, इसके अलावा जो है एसिडिक फूड मत खाएँ, और स्मोकिंग वगैरह इन चीज़ों से अगर बच्चा जो परहेज़ करे पेशेंट, तो वो अल्सर से जो है वो बच सकता है या उसको रिकवर भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है और साथ में गट के डिसऑर्डर्स भी, हमारा टॉपिक जो है यह कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।